So what is first question? First question is plan represent a rectangular plot of area 63,500 meter cube. A measurement 9.5 centimeters into 11.5 centimeters. The scale of map is. Scale of map is. So देखो guys किस तरह है, पहले ये अपन देख लेते हैं, यानी कितना मीटर स्क्वायर का प्लॉट है एक्चुअल में 63,500 मीटर स्क्वायर का प्लॉट है, लेकिन उसको स्केल के लिए यानी एक्चुअली ग्राफ पे आपके बैठाया है 9.5 इंटू 11.5। तो आपको मैप कितना है वो आपको समझना पड़ेगा, यानी स्केल क्या है वो आपको निकालना है अभी। व्हाट द स्केल इज अडॉप्ट। ओके, 1 मिनट, सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 8। ग्राउंड एरिया is equals 63,500 meter square. Plan area is equals 9.5 centimeters into 11.5. So what is scale? Area के लिए so scale is equals to, यानी आप क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड एरिया is equals to plan area into scale square, स्केल का स्क्वायर। सो अभी अगर आपको स्केल निकालना है एरिया के लिए अगर आपको स्केल निकालना है सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राउंड एरिया डिवाइड बाय प्लान एरिया अंडर रूट स्क्वायर का इधर अगर चले जाएगा तो। सो वी वांट मीटर इन मीटर, क्योंकि अभी यहाँ पे सेंटीमीटर पे देखिए दैट इज इन सेंटीमीटर, सो मुझे क्या में करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा। सो मीटर में करूंगा मैं तो क्या करूंगा, 9.5 डिवाइड बाय 1000, सॉरी 100 सेंटीमीटर का मीटर में करना, एंड अगेन इट इज 100। ओके, सो ये मुझे डिवाइड में करना पड़ेगा। सो 63,500 डिवाइड बाय 9.5 डिवाइड बाय 100, या फिर आप 0.0 ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, 9.5 डिवाइड बाय 100 ही बोलो, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड। हाउ मच, वन इन में आंसर, अभी आंसर बता दो उसको 1 इन में कर देंगे हम। आंसर बता दो स्केल, व्हाट इज स्केल? अरे बता दो भाई क्या है स्केल? 2410 C is the answer. 2410.88. We can say 2411. So 1 is to 2411. This is the answer. C is the answer. Okay guys. So ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। इस तरह आप डायरेक्टली स्केल निकाल सकते हैं। स्केल इज इक्वल टू, अगर एरिया का है, वॉल्यूम अगर रहा तो क्या होगा, क्यूबिक रूट हो जाएगा। अगर वॉल्यूम के लिए आपको स्केल निकालना है, स्केल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम यानी ग्राउंड वॉल्यूम टू द मैप वैल्यू और प्लान वॉल्यूम। ओके, प्लान वॉल्यूम
ये आप कर सकते हैं और उससे आपको क्या निकल जाएगा, डायरेक्टली स्केल निकल जाएगा। ओके, वॉल्यूम का अगर निकालना है तो, अगर मुझे लेंथ का निकालना है तो क्या रहेगा, अंडर रूट नहीं रहेगा। लेंथ का अगर निकालना है, स्केल इज इक्वल टू ग्राउंड डिवाइड बाय प्लेन डायरेक्टली, वो क्या के लिए रहेगा, आपका डिस्टेंस के लिए रहेगा। एरिया के लिए अंडर रूट, वॉल्यूम के लिए क्यूबिक रूट। ओके, अंडरस्टैंड, ये आपको करना पड़ेगा। ओके, आपने पढ़ा नहीं होगा ऊपर का, इसलिए आपको प्रॉब्लम गई होगी। ओके, नो इश्यूज। नेक्स्ट ले लेते हैं। अ प्लान वाज ड्रॉन टू अ स्केल, हाउ मच स्केल, 1:2। अभी यहाँ पे देखो, दिख रहा है क्या सबको, आपको क्वेश्चन दिख रहा है गाइस? हाँ सर। ओके, सेकंड, तो ये क्वेश्चन है। A plan was drawn to a scale of 1 centimeter is equals to 20 centimeters. On the same plan, a footing measures of size 6 centimeter into 9 centimeter. If the plan has shrunk by 6%, shrunk कितना है, 6%. Okay, the actual dimensions of the footing इन द फील्ड इज, अब यहाँ पे श्रंक वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ओके, श्रंक वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो देखते हैं, इसको भी देखते हैं, बोर्ड पे देख लेते हैं। ओके गाइस, 6% श्रंक होने से क्या होगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 8, स्केल। द स्केल इज गिवन 1 centimeter is equals to 20 centimeter. 1 centimeter is equals to 20 centimeter. Footing area 6 centimeter into 9 centimeter. This is given. प्लान, जो भी आपने प्लान बनाया था वो क्या हो गया, श्रंक हो गया। श्रंक बाय 6%, यानी श्रिंकेज फैक्टर कितना हो गया बताओ, हंड्रेड माइनस श्रंक, 100% माइनस श्रंक। ओके, 100% माइनस श्रंक, इट इज इक्वल टू 100 माइनस 6, 94%। ओके, 94%, यानी फैक्टर अगर आप देखेंगे 0.94% मैंने हटा दिया तो। करेक्टेड लेंथ, corrected length is equals to 6 divided by 0.94 and corrected width nine divided by 0.94. Okay, how much guys? बस खत्म, ये एक्चुअल डायमेंशन ऑफ फुटिंग 6.22 38 6.38. okay, 38. And next 6.38, A is the answer. 9.58 आने को ना, that is in centimeter, that is in centimeter. Okay, okay, 9.57. 5758, it's okay, no issues. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड लाइट पे है गाइस। ओके, थर्ड लाइट पे है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, a digital theodolite is divided into degrees, digital theodolite is divided into degrees, and 1/5 of degree it is fitted with, 1/5 of degree is it is fitted with extended
वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर दिया है। हमने ये सॉल्व किया वर्नियर वाले क्वेश्चन। ओके, एक्सटेंडेड वर्नियर अप टू 0.01 डिग्री। ओके, द नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन आर, ओके, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन आर, इसको भी देख लेते। दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3? ओके, सो हम बोर्ड पे देखते हैं इसको भी। ओके, बोर्ड पे देखते। तो एक्सटेंडेड वर्नियर यूज किया गया, एक्सटेंडेड वर्नियर यूज किया। तो अभी कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे देखिए। सो द स्केल, मेन स्केल के लिए क्या देखे हैं, यानी आपके स्केल्स कितना है 1 डिग्री में 1/5 आपको दिया है, यानी क्या हो जाएगा 60 सेकंड्स बाय 5, 60 बाय 5 इट इज 12 सेकंड्स, 12 सेकंड्स का आपका एक ये रहेगा। ओके, एस आपका रहेगा। सो लिस्ट काउंट कितना देखा है अभी, लिस्ट काउंट इज गिवन 0.01। मेन का कितना है देखिए, मेन का आपका 12 सेकंड्स, लिस्ट काउंट है आपका 0.01। सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू एस बाय एन होता, एस बाय एन होता। वी वांट एन, वी नो द एस, we know the s, we know the list count, so list count is equals to 0.01 and s is equals to, s is equals to how much, 1/5 है ना, 1/5, 1 डिग्री ऑफ 5th। ओके, सो आप डायरेक्टली 12 सेकंड्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपका डिग्री में है, ये आपका डिग्री में है, तो इसको क्या में करना पड़ेगा आपको, आपका ये डिग्री में है ना 0.01, तो इसको आपको एक तो मिनट में करना पड़ेगा, तो ये डिग्री में ही लिखो 1/5 डिवाइड बाय एन। ओके, नहीं तो इसको डिग्री में डिग्री का मिनट में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद लिखो। और आप इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, और आप 0.01 into 60 is equals to 12 divided by n. What is n? दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। How much? 20. 20. Okay. Here is 20 and here is again 20. Okay, so n is equals to 20. Now for extended vernier, for एक्सटेंड कर रहे हैं इसलिए ट्वाइस n -1। ओके, वर्नियर ट्वाइस n -1 ये रहता, फॉर एक्सटेंडेड वर्नियर के लिए क्या रहता, ट्वाइस n -1, सो ट्वाइस इनटू 20 -1, हाउ मच, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिविजन्स, 39. 39 divisions. This is the answer for extended vernier. Okay, समझा क्या, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, ये अपने लिया था मेन स्केल डिवाइड बाय n इज इक्वल टू s, मेन स्केल के लिए s लेते हैं, s आपको देखिए, s आपको कितना देखिए, कितना डिवाइड किया, 1/5 डिवाइड किया था, 1/5 डिवाइड किया था, वो 12 सेकंड्स। आप सेकंड्स के इससे भी जा सकते हैं, सेकंड्स के इससे गए तो डायरेक्ट भी आता, और इससे भी डिग्री से गए तो भी डायरेक्ट आता। ओके, द नेक्स्ट नाउ अभी ये 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आया क्या आपको, क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं है आपको, हेलो आ गया है कुछ पैसे, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, सबको आ गया गाइस, प्लीज गिव मी द आंसर, अदरवाइज आई एम टेकिंग। क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द आंसर, वही है क्वेश्चन नंबर 2 में जो अप्लाई किया अपन ने, क्वेश्चन नंबर 2 में जो अप्लाई किया अपन ने, क्या अप्लाई किया, ओरिजिनल आरएफ इनटू एसएफ,
श्रंक फैक्टर, वही उसी तरह अपने को जाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो याचे आन्सर 39 नाही येत आहे ना? 39 नाही येत आहे, का बरं नाही येत आहे? खाली दिलेलं नाही असं म्हणताय का तू? नाही सर, येतं येतं बरोबर. 39 येईल ना बाबा, म्हणजे 40 मायनस 1 म्हणजे हा सर, हा 39. सर, बरोबर. ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ओके मैंने आ ओके सर। हो गए, ठीक है, तो भी मैं ले लेता, तो भी मैं ले लेता। सभी के हो गए क्या? सर ये बताओ, हॅलो सभी के हो गए क्या? हेलो, हाँ बोल ना स्नेहल। सर ते 1 इन मध्ये कसं करायचं कॅल्सी मध्ये? जसं डायरेक्टली आन्सर निघत आहे. 1 डिवाइड बाय आन्सर डायरेक्टली, जे काय आन्सर आहे ते डिवाइड मध्ये करावं लागेल, तेव्हा 1 इन मध्ये राहील. नाही जसं ते 0.000 आन्सर आला असेल ना तुझं. हा जसं ते 4th आन्सर 1.8 इंटू 10⁻³ वाला आहे. तर मग तिथे 1 डिवाइड बाय आन्सर ते करावं, 1 मध्ये 1 डिवाइड बाय आन्सर करावं लागेल. बघ सांगतो आता, 4thच बघा हो. एक मिनिट. Okay, fourth question. A plan of a map was extended. Sorry, extended होना था. Plan was xeroxed to a reduced size. Okay, reduced size such a way that the line originally 100 mm and measured कितना 90 mm, यानी 10% डायरेक्टली रिड्यूस कर दिया उन्होंने. ओके, 10% नहीं, ज्यादा रिड्यूस किया. ओके, 10% नहीं, ज्यादा रिड्यूस किया. सो 10% करते रहते थे तो 10, हाँ ठीक है, 10% भी बोल सकते हैं. द ओरिजिनल आरएफ ऑफ प्लान वॉज, ओरिजिनल आरएफ कितना है आपका 1 in 500 है. रिवाइज्ड आरएफ कितना रहेगा ये आपको पूछा है. ठीक, देखो व्हाट इज रिवाइज्ड आरएफ. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, 4 पेज नंबर 8. आपको क्या देखे हैं? ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ okay, is equals to 100 centimeter. How much? 100 mm, sorry. And shrinkage length 90 mm. Shrunk factor is equals to shrunk divided by shrunk length shrinkage length divided by original length. Shrinkage length 90 divided by original length 0.9. 0.9, it is your shrunk factor. Original RF into shrunk factor directly. Reduced RF 1/500 into shrunk factor, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल RF into SF. पॉइंट नहीं. अब ये आपका आंसर आ रहा होगा, समथिंग आंसर आपका आ रहा होगा. सो आप क्या करो, यहाँ पे 0.9 है, 0.9 ऊपर है, सो 0.9 को नीचे कैसे लेके जाएंगे अपन? 0.9 डिवाइड बाय
नीचे ऑफ नीचे यानी इसको क्या कर दो 0.9 से डिवाइड कर दो, तो आपका जो भी आंसर है वो आंसर रहेगा 1 इन में। यानी 1 इन में अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं रिवाइज लिख सकता है ऐसी 1 डिवाइड बाय 5500 डिवाइड बाय अगेन 0.9, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ। ओके, सो डायरेक्टली आप क्या करो 500 डिवाइड बाय 0.9 कर दो, बस ये आपका 1 इन में डायरेक्ट आंसर हो गया, आपको 1 इन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं। या फिर अगर आपने ये पूरा आंसर निकाल लिया 1 इन डिवाइड बाय 500 इंटू 0.9, आंसर जो भी आंसर निकला वो आंसर आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो बेटर वे 1 में ही आंसर निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको ही डायरेक्टली निकालो ना, उसका ही कैलकुलेशंस करो, जो ऊपर का जो भी है उसके लिए आप जाओ मत। ओके, हाउ मच? ट्रिपल फाइव 0.0018 555 येता 001 नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, अ थर्ड सर्कल, ये डायरेक्टली आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा और ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया था मे भी। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भी है, यानी बाकी एग्जाम्स में जो 1 मार्क वाले एग्जाम्स रहते हैं, यानी अपने ये वाले एग्जाम्स जो अपने काय के बोलते हैं अपन, विच एग्जाम गाइस, अब डिप्लोमा होल्डर्स एग्जाम्स। और थर्ड सर्कल is divided into degree and half degree, degree and half degree में divided है, degree and half degree। so half degree यानी क्या हो गया 1/2 यानी 30 seconds। ओके, 30 seconds, तो s is equals to your 30 seconds means, and the length of 59 main scale division is taken as the length of vernier। length of vernier scale जो भी है वो 59 मेन स्केल के लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल है, यानी मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n-1 इज इक्वल्स टू 59। देखिए n-1 इज इक्वल्स टू क्या, देखिए 59। देखिए लीस्ट काउंट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल इज 30 रहेगा डायरेक्टली। अब ये कैसे बताता, आओ देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 8। क्या देखे है कि सबसे पहले आपको देखे है, क्या देखे आपको कि आपको स्केल देखे है, यानी आपको 1 डिग्री यानी हाँ, आपको क्या देखे, आपको फॉर डायरेक्ट वर्नियर देखे, फॉर वर्नियर देखे। तो डायरेक्ट वर्नियर के लिए क्या रहता, आपका जो भी लिस्ट काउंट रहता, जो भी मेन स्केल रहता, मेन स्केल डिवीजन रहता, लिस्ट काउंट में मेन स्केल डिवीजन रहता इज इक्वल्स टू n-1 रहता, that is n-1। so n-1 is equals to 59। so what is n, this is given, division is given, main scale division is given, कितना देखिए मेन स्केल डिवीजन 59 देखिए है। ओके, सो 59 देखिए, इसलिए आपका इक्वल्स टू निकल जाएगा यहाँ से, निकल जाता है 59 + 1 is equals to 60। and then what is s, s देखिए है 1 डिग्री डिवाइड बाय 2, इसे आपको s देखिए, so it is nothing but 1 डिग्री यानी 60 डिवाइड बाय 2 सेकंड्स में, यानी 30 seconds। okay, s, what is least count, least count is equals to s by n, s is equals to s is equals to s is equals to 60 सॉरी 30 डिवाइड बाय 60। तो ये क्या में हो गया, ये मेरा मिनट में हो गया।
0.5 मिनट। अगर मुझे इसको सेकंड्स पे करना है, अगर मुझे इसको सेकंड्स पे करना है तो 0.5 इंटू 60 कर दूंगा, तो ये मेरा काय में आ जाएगा सेकंड्स, 30 seconds. This is your answer, least count. Okay, okay. Last question भी आया क्या आपको? Okay, ये बहुत बार पूछा गया वाला रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से आप देखना। डायरेक्ट पूछते 1 मार्क के लिए। ओके, 1 मार्क के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन रहता। सर बोला। ब्लर होता है। ब्लर होता है का? ठीक आहे, काय हरकत नाही. लास्ट क्वेश्चन घेऊन आपण बंद करू बॅच, कारण की मी सेकंड क्वेश्चन फक्त आपलं म्हणजे सेकंड चॅप्टर आहे, मी तुम्हाला डायरेक्टली याच्यावर दाखवणार आहे म्हणजे पीपीटीवर, बोर्डचा तेवढं काही राहणार नाहीये. बंद करू म्हणजे मी डायरेक्टली तुम्हाला त्याच्यावरच म्हणजे आपल्या याच्यावर दाखवणार आहे. कशावर म्हणतो आपण त्याला? स्क्रीन शेअरवर. ओके, तो ब्लरचा प्रॉब्लम नाही रहेगा. लास्ट क्वेश्चन आया क्या आपको, ये बताओ. क्वेश्चन नंबर 6 आया क्या? हो. The plan of survey plotted to a scale 1 centimeter is equals to 100 meter is reduces. अब यहाँ पे क्या है, SF क्या निकलेगा आपका? 95 डिवाइड बाय 100 निकलेगा. ओके, द एरिया रिड्यूस हो रहा, अभी एरिया रिड्यूस हो रहा, तो SF का स्क्वायर आपको मेजर्ड एरिया डिवाइड बाय SF का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपको एक्चुअल एरिया, करेक्ट एरिया आपको मिल जाएगा. तो उसी तरह आपको करेक्ट एरिया निकालना है. ओके, ऑन प्लॉट एंड ऑन एक्चुअल ऑन ग्राउंड ऐसे आप निकाल सकते हैं. तो आपको किलोमीटर स्क्वायर में पूछा है, एक्चुअल ऑन ग्राउंड में, तो मैं जस्ट मिनट में निकाल के दे देता आपको कि किस तरह करके. ओके ओके, आओ देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 8. Scale is given 1 in 100. Plan area. प्लान एरिया देखिए, लेकिन प्लान क्या है आपका? श्रंक हो गया. प्लान एरिया आप बोल सकते हैं, प्लान एरिया श्रंक. ओके, श्रंक फैक्टर 95 डिवाइड बाय 100. ओके, श्रंक हुआ, रिड्यूस हुआ, रिड्यूस एरिया डिवाइड बाय रिड्यूस लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू 0.95. 0.95. That is, next it is corrected area. Plan area is equals to measured area shrunk factor का स्क्वायर is equals to 810 डिवाइड बाय 0.95 का स्क्वायर. तो आपका आंसर आने को होना 897.51 सेंटीमीटर स्क्वायर. यस, यही है. यही आया क्या गाइस? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू, अब एक्चुअल एरिया होना ग्राउंड एरिया. सो ग्राउंड एरिया इज इक्वल्स टू, अगर अपन करेंगे तो ग्राउंड एरिया इज इक्वल्स टू, आप डायरेक्टली कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना है, किलोमीटर स्क्वायर. ओके, सो पहले अपन उसको क्या में करेंगे? मीटर स्क्वायर में करेंगे, मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में करेंगे. सो 897.51 into 100 into 100. ओके, into 100 into 100. ये काय में हो गया? मीटर स्क्वायर में हो गया. ओके, ये काय में हो गया? अभी मीटर स्क्वायर में. डिवाइड बाय, अब इंटू 100 क्यों कर रहा है?
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm, ऐसे आपको 100 मीटर ऐसे आपको स्केल देखिए। सो हाउ मच गाइस, ये आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका काय में हो गया, मीटर स्क्वायर में हो गया, इनटू डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6 किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 इंटू 1000 आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको काय में मिलेगा, ये किलोमीटर स्क्वायर में मिलेगा, यानी करेक्टेड एरिया। करेक्टेड एरिया 0.975 9.90 था। 8.975 हाँ 8.975 किलोमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ओके ओके, सो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर जो भी है वो मेजरमेंट ऑफ लीनियर मेजरमेंट है। तो लीनियर मेजरमेंट आप क्या कैसे कर सकते हैं, पहले चेन एंड टेप से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट होता। उसके बाद आप ऑप्टिकल यूज करके कर सकते हैं, तो दैट इज थर्ड लाइट। देन नेक्स्ट आप ईडीएम यूज करके कर सकते हैं एंड अदर मेजरमेंट्स है। तो ये सब कुछ आपको देखना है, तो ये सब कुछ आपको देखना है, तो ये आपके बुकलेट में है। तो अगर आपने पढ़ लिया तो बेटर रहेगा। आप पहले पढ़ लो सेकंड चैप्टर क्या है क्या नहीं है, आप पढ़ लो, देन मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता। एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट इससे ऐसी करता कि मैं मेरे वीडियोस रहेंगे डायरेक्टली, वो डायरेक्टली यूट्यूब पे रहेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा, और उसके डायरेक्ट प्रॉब्लम्स अपन यहाँ पे लेंगे। यानी यहाँ पे एक्सप्लेन करके देने से बेटर कि मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, वो फ्लो चार्ट वाले ही है, ऐसे कुछ ये नहीं है। तो वो डायरेक्ट आप वीडियो देखो, थोड़ा टाइम सेविंग होगा। एंड जो भी यूनिवर्सिटी वाले हैं तो उनको बेटर रहेगा। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, 1 मिनट, स्टॉप द वीडियो।